Bismillahirrahmanirrahim. From the platform of Halim Online Academy, this is Imran Abbasi and I am an English instructor. ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ माय सेकंड डेमो लेक्चर. ठीक है, मैंने पहले डेमो लेक्चर दिया था जिसमें मैंने ओवरऑल कोर्स आउटलाइंस बताई थी. ठीक है, तो इसमें हम एक अहम टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स फील कंफ्यूज्ड. वो कंफ्यूज्ड होते हैं कि भाई ये क्या भला है, किस तरीके से हल होते हैं इनके सवालात और किस तरीके से इसके रूल्स को हम जो है ना वो ओवरकम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. तो इस प्लेटफॉर्म से आपको बआसानी जो है ना पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा. ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों. तो अपना सब्जेक्ट या टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. ठीक है, अगर मैं इसको अपनी डेफिनेशन बताऊं तो ये अपने टॉपिक से ही क्लियर है कि सब्जेक्ट और वर्ब के अग्रीमेंट को सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं. ठीक है, इसमें होता क्या है, देखो जब हम सेंटेंस लिखते हैं ना इंग्लिश में, उसमें एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है. ये कंप्लीट सेंटेंस है. ठीक है, कंप्लीट मतलब ग्रामेटिकली अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ वो सेंटेंस कंप्लीट होता है. ठीक है, अभी देखा यह जाता है कि क्या सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वर्ब लगाया गया या वर्ब की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सब्जेक्ट लगाया गया. कैसे, मैं आपको समझाता हूँ. देखें, ये मैंने एक जुमला लिखा है, शी कुक्स मील, वो खाना पकाती है. ठीक है, अभी देखो शी क्या है, ये का सब्जेक्ट है. मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट दो किस्म के हो सकते हैं, या तो सब्जेक्ट नाउन हो सकता है या सब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है. ठीक है, याद करना है, या सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है. ठीक है, तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन है, शी है. ये सिंगुलर प्रोनाउन है. मैं सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट आगे बाद में बताता हूँ. ठीक है, ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब जो है वो भी सिंगुलर लगेगा. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो आप अगर सिंगुलर सब्जेक्ट सेंटेंस में लगा रहे हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा. ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, अगर आपने प्लूरल सब्जेक्ट उठाया है, प्लूरल नाउन्स उठाए हैं, प्लूरल आपने सब्जेक्ट उठाया है, वर्ब प्रोनाउंस उठाए हैं, तो उसके साथ वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा. ठीक है, कुक्स क्या है, एस जो है वर्ब के एंड में जो एस और ई एस लगती है वो हमेशा सिंगुलर जो है नाउन, प्रोनाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है. ठीक है, तो ये सारी कहानी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होते हैं. ठीक है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट तकरीबन 20 डिफरेंट रूल्स हैं. ठीक है, जिसमें एरर डिटेक्शन का टॉपिक भी अब कवर हो जाएगा, सेंटेंस करेक्शन का भी टॉपिक आपका कवर हो जाएगा. ना सिर्फ BPS 5 to 15, FPSC 1 पेपर MCQs और सारी जो टेस्ट की तैयारी हो जाएगी आपकी. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग मी. तो अभी इसकी डिटेल्स में चलती है. वो 20 रूल्स है, मैं आपको 2 रूल्स बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगा. ठीक है, डेमो क्लास है. अभी मैं आपको बताता हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, जैसे इसमें नाउन और प्रोनाउन होता है. इमरान, देखो इमरान अकेला नाउन सिंगुलर है, ही शी इट सिंगुलर है, तो इनके साथ जो वर्ब लगेंगे वो सिंगुलर लगेंगे, एस या ई एस वाले लगेंगे. ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन दोनों प्लूरल हो सकते हैं, जैसे इमरान एंड हलीम, यू, वी, दे, आई, ये सारे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है. ठीक है, आज हम अभी डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. देखो पहला रूल इसका क्या है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, कहता है कि भाई द वर्ब इन ईदर और, आपने इधर और का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, नीदर नॉर का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा. ठीक है, अगर स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा तो मैं आपको थोड़ी मीनिंग बता देता हूँ. हम कहते हैं ना कि या तो आप जो है मिसाल के तौर जैसे अरिस्टोटल ने कहा है जिसको तन्हाई में मज़ा आता है, या तो वो जानवर है या तो वो खुदा है. ठीक है, मतलब यहाँ या तो वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना उसमें इधर और. ठीक है, अ मैन हु इज़ हु इन्जॉयज़ सॉलिट्यूड इज़ ईदर गॉड और बीस्ट. इधर और का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब सेंटेंस में हम लगाते हैं सब्जेक्ट इसके साथ लगाते हैं तो इसमें या नीदर नॉर. ठीक है, मिसाल के तौर पर ना ही मैं दिन में जो है वो खेलता हूँ, ना ही रात में. ठीक है, नीदर आई प्ले इन द डे नॉर इन द जो है एट नाइट. अभी देखो इसके साथ कहता है कि जब इनके साथ कोई वर्ब लगेगा विद नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के साथ जो वर्ब लगेगा वो किसके साथ मैच करेगा, क्लोजेस्ट टू इट. ठीक है, जो क्लोज सब्जेक्ट होगा किसके, वर्ब के, जो वर्ब के क्लोज होगा. मिसाल के तौर पर नीदर नार, हम इसमें नीदर और इधर में दो सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, या तो हम सिंगुलर, दोनों सिंगुलर होंगे या तो दोनों प्लूरल होंगे. वो तो क्लियर है कि सिंगुलर में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल में प्लूरल वर्ब लगेगा. अभी बाज़ ये औकात ये होता है कि एक जगह पर सिंगुलर दूसरी जगह पर प्लूरल होता है. देखें
ये सेंटेंस देखें, नीदर द प्लेट्स नॉर द सर्विंग बाउल अपीयर्स ऑन द टेबल। ये एक ये एक क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये दूसरा सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है। नीदर द प्लेट्स, ना ही प्लेटें, नॉट द सर्विंग बाउल, ना ही वो अपना जो कप है, बाउल जो है, अपीयर ऑन द टेबल। ठीक है, अभी देखो अपीयर ऑन द टेबल, यहाँ पर क्या मिस्टेक है आप देखें, नॉर द सर्विंग बाउल जो है अपना, देखें ये जो अपना नीदर नार में जो इस वर्ब के साथ सब्जेक्ट होगा ना, वर्ब के नियर सब्जेक्ट होगा, क्लोज सब्जेक्ट जो होगा वो कौन सा है, बाउल है। ठीक है, बाउल एक है, तो अपीयर हमने इसके साथ एस नहीं लगाया, यहाँ पर एस लगेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा, एस लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आप बेशक हटा दें या ये भी रख दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर अगर हटा दें तो बेहतर है। नीदर द प्लेट, ना ही प्लेट, ना ही बाउल, ना ही कोई बाउल जो है। ठीक है, या आप अगर यहाँ पर प्लेट्स भी रख दें तो कोई मसला नहीं है, ना ही प्लेटें ना ही कोई बाउल नज़र आ रहा है। अपीयर्स सिंगुलर के साथ लगता है। ठीक है, अभी दूसरा सेंटेंस देखें, नीदर द सर्विंग बाउल नॉर द प्लेट्स अपीयर्स ऑन द टेबल। यहाँ पर भी मिस्टेक है, यहाँ पर आप एस हटा देंगे। ठीक है, आपको ऑप्शन ये देगा कि भाई ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ठीक है, ये डी होगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि एस यहाँ पर एक्स्ट्रा दी गई हुई है। यहाँ पर जो नीदर नॉर में जो वर्ब लगता है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ लगता है। प्लेट्स प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, इस हवाले से ये इंपॉर्टेंट रूल है, याद करना। दूसरा रूल डिस्कस, अभी दूसरा रूल कहता है कि यूज सिंगुलर वर्ब विद डिस्टेंसेस, पीरियड्स ऑफ टाइम, सम्स ऑफ मनी व्हेन कंसीडर्ड यूनिट। जब बहुत लंबा सफ़र हम कहते हैं ना कि भाई इतने माइल्स, ये इतने किलोमीटर्स, पीरियड ऑफ टाइम मतलब पूरा जो है एक वक्त, 2 सेंचुरीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, 3 इयर्स। और सम ऑफ जो पैसों का हम पूरा मजमूआ बता देते हैं, मिसाल के तौर पर $10,000। जब उनको हम यूनिट के तौर पर मानते, वैसे ये तो प्लूरल है ना, 10 माइल्स प्लूरल है, लेकिन अब हम इसको यूनिट की जो है ना हैसियत से लेंगे तो हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब करेंगे। देखें, 10 माइल्स इज़ टू फार टू वॉक। 10 माइल्स अभी एक कॉन्सेप्ट का नाम है, मतलब 10 किलोमीटर जो फासला है, 10 किलोमीटर फासला तय करना या पैदल चलना बहुत मुश्किल है। 5 ईयर्स, 5 ईयर्स इज़, एस इसके साथ हमने क्लोज लगानी है। 5 ईयर्स इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लर्निंग। लेकिन 5 ईयर्स जो है, ईयर्स यहाँ पर आपको देखें प्लूरल है, यहाँ पर तो फिर आर लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगेगा आर, क्योंकि 5 ईयर्स एक पूरी एज को शो कर रहा है, एक पूरे ज़माने को शो कर रहा है, वक्त को शो कर रहा है। 5 साल जो है ना का वक्त जो है वो बहुत बड़ा तवील है। ठीक है, मतलब काफ़ी है सीखने के लिए। $10 इज़ हाई प्राइस टू पे, $10। ठीक है, जैसे $10 ये प्लूरल में आता है। ठीक है, इस तरीके से जो सब्जेक्ट होते हैं आपको देखें, ये जो फिज़िक्स ये प्लूरल में, लेकिन हम इसको साथ सिंगुलर जो है वो वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये रूल्स हैं, आप बारी बारी सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें आप जो है ना मज़ीद एडमिशन लें और बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।